कबीर के पद। 1 नंबर, माया महा ठगनी हम जानी, त्रिगुण फंसी लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी, केशव के कांवला होई बैठी शिव के भवन भवानी, पंडा के मूरत होई बैठे तीर्थों में पानी, जोगी के जोगिन होई बैठा राजा के घर रानी, काहू के हीरा होई बैठी काहू के कौरी कानी, भक्तों के भक्तिन होई बैठी तुर्कों के तुर्कानी, कहे कबीर सुनो भाई साधु, यह सब अखत कहानी। यहाँ कबीर दास जी कहना चाहते हैं कि माया जो है बहुत ठगना है, लोगों को फंसा देता है, अपने जाल में फंसा कर रख लेता है। समझ पा रहे? कोई ऐसा संसार में नहीं है जो माया से ग्रस्त नहीं है, सभी लोग माया से ग्रस्त है। यहाँ पे समझाने का प्रयास किए हैं। समझ पा रहे हैं कि केशव के कौला हुई, समझ पा रहे हैं क्या बोल रहे? शिव के भवन भवानी। केशव के कौला हुई का मतलब हुआ, सुनिएगा ध्यान से, केशव के कौला हुई का मतलब हुआ कि विष्णु के साथ लक्ष्मी जी है, विष्णु के साथ लक्ष्मी जी है, शंकर भगवान के साथ पार्वती जी है, उसी को कहते हैं केशव के कौला होई बैठी शिव के भवन भवानी, पंडा के मूरत होई बैठो तीर्थों में पानी। पंडा का मूरत होता है, वो मूरत पंड पूजा करता है। समझ पा रहे हैं? पंडा का क्या होता है? मूरत होता, लेके बैठ जाएगा, वहाँ अपना काम करेगा वो। फिर जोगी के जोगिन हुई, जोगिन का जोगिन रहता है। समझ पा रहे हैं? माने साधु का साधु नहीं रहता है। समझ रहे? जोगिन के जोगिन हुई बैठे राजा के घर रानी। राजा घर कौन रहता है भाई? रानी रहती है। काहू के हीरा हुई बैठी काहू के कौरी कानी, भक्तों के भक्तन हुई, भक्तों के क्या रहता है? भक्तन रहती है। तुर्कों के तुर्कानी, कहे कबीर सुनो भाई साधो, यह सब अखत कहानी। कबीर कहता है ये सब मोह माया बेकार चीज़ है, वंचित चीज़ है। समझ रहे? इसलिए मोह माया का परित्याग करो। समझ रहे क्या बोल रहे हैं? और अपने कर्मों पर ध्यान दो। मोह माया करने से कुछ होने वाला नहीं है, उचित फैसला लो। समझ पा रहे हैं? मोह माया में रहोगे तो उचित फैसला नहीं हो पाएगा। चले आगे बढ़े। नेक्स्ट, तो मोह माया त्याग करने के लिए यहाँ पे कबीरदास जी इस पंक्ति के माध्यम से कहते हैं। क्या लिखोगे? पूछेगा कि यह किस पाठ से लिया गया है, तो बता देंगे यह कबीरदास के पाठ से लिया गया। इसके लेखक कौन है, इसके कवि कौन है? तो कबीरदास। बोलेगा सब प्रसंग व्याख्या कीजिए, या अर्थ स्पष्ट कीजिए, या भाव स्पष्ट कीजिए। समझ रहे हैं? अर्थ स्पष्ट कीजिए या भाव स्पष्ट कीजिए या सब प्रसंग व्याख्या कीजिए। तो लिखना, इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो मोह माया से मुक्त नहीं हो, चाहे भगवान हो, चाहे साधु हो या संत हो या भक्त हो या भक्ति हो, सभी लोग मोह माया में ग्रस्त है। कबीर कहना चाहते हैं, कबीर जी कहना चाहते हैं कि इस पंक्ति के माध्यम से कि मोह माया का हमें परित्याग करना चाहिए और अपने कर्मों पे ध्यान देना चाहिए। मोह माया का क्या करना चाहिए? परित्याग करना चाहिए और अपने कर्मों पे ध्यान देना चाहिए। खीर खार घृत पिंड समारा प्राण गए ले बहरे, है ना? माफ़ करिएगा, माफ़ करिएगा। झूठे तन को क्या गरबावे, मेरे तो पल भरी रहन न पावे, खीर खार घृत पिंड सवारा प्राण गैले बहरी जाना, जी ही श्री रची रची बाधत पागा, सौ श्री चंचु स्वारे ही कागा, हार जरे जैसे लकड़ी झूरी, केस जरे जैसे नित्र के कुरी, कहे कबीर न आजहु न जागे, जम का दंड मुंड मुर मही लागे। देखिए क्या है, इस पंक्ति के माध्यम से मनुष्य को कहते हैं कि हे मनुष्य, ये जो शरीर जो है, समझ पा रहे हैं, नष्ट होने वाला है। इस शरीर पे घमंड क्यों करते हो? इस शरीर पे घमंड, लोग शरीर पे घमंड करता है ना कि हम तो सुंदर है, हम तो काला है, हम तो अभिमानी है, हम तो ताकतवर है, हम तो बहुत बुद्धिमान, बहुत तरीका का बात होता है, बहुत तरीके से लोग अपने आप पे घमंड करते हैं। समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे कि मैं तो शुभ हूँ, जहाँ जाता है वो शुभ हो जाता है, लोग घमंड करते हैं। तो लोग कहते हैं कि इस झूठे तन पे, शरीर पे क्यों घमंड करते हो? एक दिन जब तुम्हारे शरीर से आत्मा निकल जाएगी तो तुमको, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, घर से एकदम घसीट कर तुरंत निकल दिया जाएगा। जिस शरीर पे तुम तिलक लगाते हो, बढ़िया वस्त्र धारण करते हो, चंदन लगाते हो, तुमको तुरंत शरीर टान करके बाहर कर दिया जाएगा
और वो तुम्हारे घर वाले ही करेंगे, समझ रहे हैं। कौआ गिद्ध आकर के तुमको नोच खाएगा, लिखा है भाई, हम अपने मतलब नहीं बोल रहे। कौआ गिद्ध आकर के तुमको नोच खाएगा, और नहीं तो तुमको जला दिया जाएगा तो तुम्हारा हड्डी, समझ पा रहे हैं, करकरा करके जलेगा, समझ रहे हैं। तो इसलिए इस झूठे शरीर पे घमंड करने का दरकार नहीं है। अपना कर्म करो, समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं, और घमंड मत करो, समझ रहे हैं। कितना लोगों को शरीर पर घमंड रहता है, समझे। तो मरने के बाद इस शरीर का क्या वैल्यू है, देखते हो। घर वाले ही बोलते हैं जल्दी ले चलो, बॉडी घर में नहीं रखना, निकाल के बाहर करो, जल्दी जला अपने ही जाके पूछते हैं और कितना समय लगेगा जलने में, कितना समय, ओह 45 मिनट लगेगा, चलो तब तक चाय पीते हैं। समझ रहे क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं समझ रहे। तो इस तरीक़ा से होता है। तो यही कहते हैं कि इस शरीर पर घमंड हमें नहीं करना चाहिए।